नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई का स्टडी रूम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कोई सेशन चल रहा है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा आज का सेशन है, वो तो अपने थंबनेल देखकर पहचान ही चुके होंगे। तो देखिए, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट है ही, बट जो नहीं भी कर रहे हैं तो वो चीज़ें इनके लिए आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के उनको करना है किसी न किसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी। देन ये चीज़ें आपके लिए उतना ही उपयोगी होगा जितना कि रोज़ आप खाना खाते हैं, ठीक है। पढ़ाई वो चीज़ है जिसे लोग शुरू में लाइकली नहीं लेते हैं। बाद बाद में क्या होता है कि उनको ये लगता है कि यार मैंने अगर पढ़ाई की होती तो शायद आज मुझे ऐसा नहीं करना था। तो आप करो यार, क्योंकि आपको फ्री चीज़ें मिल रही हैं, तो फ्री में पढ़ने से क्या जाता है। ये सबके लिए है। देखो, जो ये जो टॉपिक है, ये जो क्लास है, जो ये सेशन है आज का, ये मेरे ख्याल से सबके लिए है, चाहे वो पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों। लेकिन इनके सबके लिए ये जानकारियाँ ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें सबको सबको करना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र, ये मुंबई की राजधानी है, ये महाराष्ट्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता, निर्भर करता है? तो है ये 58.9%। कितना? 58.9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उपयोग का योगदान है? उद्योग का क्या योगदान है? तो कितना प्रतिशत है ये भैया? 17.9, यानी कि 70.9% जो है ये योगदान है। किसमें? कृषि उद्योग में। किसमें? कृषि उद्योग का योगदान। जो हमारे कृषि होता है, यहाँ पे पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो ये ऑप्शन बी जो आपका सही जवाब हो जाएगा, 17.9%, यानी परसेंटेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7वां। ठीक है। पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान है तीसरे नंबर पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है कतर। ठीक है। देखिए, कतर की राजधानी और सबकी राजधानी कहाँ पे कहाँ है, ये चीज़ें मैं अगले वाले नेक्स्ट क्लास में, अगले वाले नहीं, थोड़ा सा ये क्लास पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो जिसमें सारी चीज़ें आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस राज्य में है? तो वो है केरल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। ठीक है। भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों, यानी कि दोनों, जो ये बी है इनमें से A, B दोनों है, यानी कि क्या है? जीविकोपार्जन। क्या है? जीविकोपार्जन, मनोरंजन, इनमें से दोनों है। देखिए, एक ऑप्शन यहाँ पे है, दोनों लगा हुआ है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? बंद पड़ जाती है। क्या होती है? बंद हो जाती है। जैसे कि कहीं भी, अगर जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, एक घर में सिर्फ एक कमाने वाला है और खाने वाले सिर्फ दो हैं, दो के बाद दो और हो गए,
2 के बाद 2 और हो गए, तो क्या होता है कमाने वाला सिर्फ एक ही है और खाने वाले कितने हो गए, 6 लोग हो गए। तो क्या होता है आर्थिक विकास की जो गति हो जाती है वो क्या होती है, मंद हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, आर्थिक विकास का व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन के हैं। आपका ये जो है सी, आर्थिक कल्याण का आधार क्या है, आर्थिक कल्याण का आधार ऑप्शन ये है। इनमें से क्या होगा, ये आपके सभी हो जाते हैं, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पादन या उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, ये तो मैंने जो भी बताया कि ऑप्शन सी आपका, तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए, इनमें से तीनों आपका क्या है, सही है। तीनों के तीनों क्या होंगे, आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये भी जरूरी होता है। आर्थिक विकास एवं व्याख्या के विभिन्न आधार से कौन कौन से हैं, तो इनमें से क्या होगा, आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इनमें से सभी क्या है, इनमें से सभी क्या है, सही है इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो 126वां स्थान भारत का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। प्रोफेसर कौन थे ये, सॉरी प्रोफेसर नहीं थे ये महमूद उल हक ने किया था। किसने किया था, महमूद उल हक ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किस मतलब किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को, जहाँ पे ज़्यादातर कृषि व्यवसाय होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा खेतियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया कहलाती है, आई मीन कौन सा कार्य कहलाती है, कौन सी क्रिया कहलाती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अनार्थिक, ये भी आपका सही हो जाएगा। और आर्थिक, आर्थिक का क्या मतलब होता है, अनार्थिक, जो ये पढ़ा रहे हैं अनार्थिक, जिससे इनका कोई वो मतलब उनसे कोई विशेष वो लाभ नहीं है। बाद में क्या होता है, जब यही बच्चा पढ़ लेता है तो इनसे ये लाभ होने लगता है। ये इनके आगे की जो भविष्य होते हैं, मतलब इनके जो आगे की क्रियाएं होती हैं, ये मतलब क्रियाएं का मतलब क्या होता है यार, कि उनके जो बुढ़ापा होता है, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक का मतलब होता है किसी चीज़ का व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है यार, किसी चीज़ जैसे कि हमारी किसी एक्सपेक्टेड होती है, जैसे कोई हमारे कमा के हमें खिलाने वाला। आर्थिक भी है और अनार्थिक भी है, दोनों इनमें से क्या होगा, सही हो जाएगा। अनार्थिक का मतलब ये होता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ा रहा है, तो क्या है, ये अनार्थिक है, अभी उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ ये पढ़ा रहा है। बाद में क्या होता है, 15 साल बाद या 8 साल 10 साल बाद, 8 साल 10 साल बाद क्या होगा कि ये चीज़ें मतलब इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, कि हाँ ये मैं इस जो ये पढ़ा रहे हैं, तो कल ये हमारे लिए सहायक बनेंगे, हमारा सहारा बनेंगे, ठीक है, इसलिए आर्थिक हो जाएगा। इनमें से दोनों जो क्या होगा, दोनों ही आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा ज़्यादा इसमें से खिंचवा दिया आप लोगों ने मुझे तो। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो आप सभी जानते हैं केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही है केंद्रीय बैंक। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, ओके ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया, कंप्यूटर के द्वारा। अब ये देखिए जो फ़ोन है जिसके द्वारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक मान के चलते हैं कि ये भी एक कंप्यूटर ही है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है, किस आधुनिक यंत्र द्वारा, लिखा है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। यानी सर्वसुलभ का मतलब क्या होता है, एक हिसाब से ये बात कही जाए, सर्वसुलभ मतलब और आसान,
सुलभ का मतलब और आसान भी हो गया, शिक्षा आसान नहीं है वैसे बेसिकली, तो देखा जाए तो एक हिसाब से कहा जाए कि सबके लिए समान हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो वो है विश्व बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 15 मार्च 1950 को। ठीक है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्व है? किसका है? नालंदा का। किसका है? नालंदा का जिले का। यहाँ पे क्या लिखा है? लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो भारत ही है। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी की कुचक्र का शिकार है? वो बिहार है। लेकिन अभी जो बिहार डेवलपिंग हो रहा है, थोड़ा सा विकास कर रहा है बिहार, अब बिहार अब ठीक ठाक चलने लगा है। ठीक है, बिहार की अब दशा ठीक हो गई है और आगे चलकर ठीक ही होगी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था है, वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहाँ चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन? ये हो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। अब ये नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष कहा जाता है इनको। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब किसको कहा जाता है, जबकि एग्जाम्पल आपके ऑप्शन आपके सामने ही होता है और फिर भी आप बता नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उभरने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स ने। किसने दिया था? प्रोफेसर केन्स ने दिया था। और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1929 से लेकर के 1933 तक। 1929 से लेकर के 1933 तक थी। अब सोचो कितने साल रही होगी? 4 साल थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, ये तीनों है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। ओके, ये तीनों, इनमें से तीनों जो आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? और लास्ट क्वेश्चन है, गरीबी की कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? तो किया था वैगनर नॉक्स। किसने किया था? वैगनर नॉक्स ने। नॉक्स। ओके, तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के ये सेशन का आज यहीं पे हम एंड करते हैं। तो कल फिर हम इसी मतलब सेशन के साथ आएंगे, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके परीक्षा के लिए और आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और मेरे ख्याल से आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, लाइक वगैरह कर दिया करिए। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं है।